अंग्रेज मुसन्निफ और मुअर्रिख स्टैनले वॉलप्रेट कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ा। सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जो दुनिया के नक्शे में बाज़ तब्दीलियों का मूजब बने और बमुश्किल ही कोई ऐसा है जिसको एक कौमी रियासत के क़याम का क्रेडिट दिया जा सकता है। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये तीनों काम किए। तहरीक पाकिस्तान का बगौर मुतालिया करने वालों की ये सोची समझी राय है कि मोहम्मद अली जिन्नाह के बगैर पाकिस्तान का क़याम मुमकिन न था। हमारा कायद वो अजीम लीडर के जिसे बिस्तरे मर्ग पर भी अपने मिशन की तकमील की फिक्र होती थी। बाबाए कौम ने अपनी जानलेवा बीमारी को हिंदुओं और अंग्रेजों से छुपा कर रखा, क्योंकि अगर इस बीमारी की जरा सी भिनक भी उन्हें पड़ जाती तो पाकिस्तान का क़याम खटाई में पड़ जाता। यही वजह है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस राज को 20वीं सदी का बेहतरीन सियासी राज कहा जाता है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अल्लामा इकबाल से जब ये दरियाफ्त किया गया कि वो मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत पर क्यों इसरार करते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो सच्चाई और हकीकत पर मबनी था। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि जिन्नाह वो शख्स है कि जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स कभी अपनी कौम से खयानत करेगा। अल्लामा इकबाल जानते थे कि कायद आज़म जहानत के जिस दर्जे पर फाइज हैं, पूरे बरे सगीर में वही एक लीडर हैं जो कांग्रेस के मोहनदास करमचंद गांधी की अय्यारी और चालाकी का मुकाबला कर सकें। खैर दोस्तों, ये तो कायद आज़म की जहानत के बारे में एक बहुत बड़े फलसफी शायर की गवाही थी। द उर्दू टीचर की आज की वीडियो में हम आप तक कायद आज़म की जहानत के कुछ ऐसे दिलचस्प वाकयात पहुंचाने जा रहे हैं कि जिन्हें सुनकर आप अश अश कर उठेंगे और आपकी अपने कायद से मोहब्बत कई गुना मजीद बढ़ जाएगी। मगर पेशतर इसके कि वीडियो का बाकायदा आगाज किया जाए, आपसे एक गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके द उर्दू टीचर के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, जब कायद आज़म ने सियासत का बाकायदा आगाज किया तो वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े दाई थे, लेकिन वक्त ने उन पर यह अयां कर दिया कि हिंदू कभी भी मुसलमान को उसका हक नहीं देगा। चुनाचे वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत के कयाम के मुतालबे पर कायम रहे। एक बार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह किसी जगह पर खिताब फरमा रहे थे कि एक हिंदू तालिब इल्म उठा और कायद आज़म को मुखातिब करके बोला कि आप हिंदुस्तान को तकसीम करके क्या हासिल करना चाहते हैं? आप हिंदुओं और मुसलमानों को अलहदा अलहदा करने पर क्यों मुतालबा करते हैं, जबकि आप में और हम में फर्क क्या है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उस हिंदू तालिब इल्म का सवाल सुनकर कुछ लम्हे के लिए खामोश हुए तो हिंदू तालिब इल्मों ने जुमलाबाजी शुरू कर दी कि मुसलमानों के अजीम लीडर के पास एक आम हिंदू तालिब इल्म के सवाल का जवाब नहीं है। जब हिंदू तालिब इल्मों की हूटिंग हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो कायद आज़म ने उन्हें हाथ के इशारे से खामोश करवाया और पानी का एक गिलास लाने को कहा। फिर उस पानी के गिलास में से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने चंद बूंद पानी पिया और वो गिलास हिंदू तालिबे इल्म की तरफ बढ़ा दिया और उसे उस गिलास से पानी पीने के लिए कहा। लेकिन हिंदू तालिबे इल्म ने कायद आज़म की बात मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक मुसलमान तालिबे इल्म को इशारा करके अपने पास बुलाया और उसे ये पानी पीने का हुक्म दिया, तो वो मुसलमान तालिबे इल्म कायद आज़म का जूठा पानी पी गया। कायद आज़म ने अपना रुख तालिबे इल्म की तरफ मोड़ा और उस हिंदू तालिबे इल्म को जवाब दिया कि यही बुनियादी फर्क आप में और हम में है। उसके बाद गोया हिंदू तालिबे इल्मों को सांप सूंघ गया, क्योंकि दो कौमी नजरिए की इससे बेहतरीन मुख्तसर और जामे तशरीह नहीं हो सकती थी। दोस्तों, कायद आज़म की जहानत का एक और वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं कि कायद आज़म जब भी रेल के जरिए सफ़र करते थे तो वो फर्स्ट क्लास में सफ़र करते और अपने लिए 2 बर्थ मखसूस करवाया करते थे। किसी ने उन पर एतराज़ किया कि जब हिंदुओं के पेशवा मोहनदास करमचंद गांधी रेल से सफ़र करते हैं तो वो 3rd क्लास डब्बे में सफ़र करते हैं, जबकि आप हमेशा फर्स्ट क्लास को तरजीह देते हैं और हमेशा 2 सीट्स यानी 2 बर्थ रिजर्व करवा कर सफ़र करते हैं। कायद आज़म ने बर्जस्ता जवाब दिया कि मोहनदास करमचंद गांधी जब भी सफर करते हैं तो उनके सफर का खर्चा कांग्रेस उठाती है, जबकि मैं अपनी जेब से टिकट खरीद कर अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंचता हूं। उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हमेशा 2 सीटें रिजर्व करवाने की एक बड़ी दिलचस्प वजह बताई। उनका कहना था कि मैं हमेशा जब पहले सफर किया करता था तो सिर्फ 1 बर्थ रिजर्व करवाया करता था। एक बार मैं लखनऊ से बॉम्बे जा रहा था कि एक लड़की मेरे डब्बे में आ गई। मैंने उसकी तरफ ना देखा क्योंकि मैं बहुत जरूरी फाइल्स को पढ़ने में मसरूफ था। रेलगाड़ी ने जब जरा रफ्तार पकड़ी तो वो लड़की मुझसे मुखातिब हुई और कहा कि ए मिस्टर, तुम्हारे पास जो कुछ है वो निकाल कर मेरे सामने ढेर कर दो, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। कायद आज़म कहते हैं कि ये तमाम बातें सुनकर मैंने कागजात से अपना सर ना उठाया। उस लड़की ने वही बातें दोहराई, लेकिन फिर भी मैंने कोई जवाब न दिया। उस लड़की ने झुंझला कर जब मुझे अपने हाथ से
झंझोड़ा तो मैंने सर उठाया और अपने कानों पर हाथ रखकर उसे इशारा किया कि मैं दोनों कानों से बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, तुमने जो बात करनी है वो मुझे लिख कर दे दो। उस लड़की ने अपनी धमकी कागज पर लिखकर कायदे आजम के हवाले की तो आपने फौरन उठकर गाड़ी की जंजीर खींची। गाड़ी रुकने पर जब ट्रेन के गार्ड्स आपके डब्बे में आए तो आपने वो कागज उसके हवाले करते हुए सारा माजरा बयान कर दिया, जिस पर उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। कायदे आजम कहते हैं कि उस दिन के बाद मैंने हमेशा जब भी ट्रेन के जरिए सफर किया तो हमेशा 2 बर्थ रिजर्व करवाई। दोस्तों, हमारा कायद वो अजीम लीडर था। 1920 में जब उनकी शादी हुई तो अपने कमरे के गुसलखाने की तामीर में उन्होंने उस वक्त के 50,000 रुपए लगा दिए, लेकिन वही शख्स जब पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनता है तो सिर्फ 1.5 रुपए की जुराबें ये कहकर लेने से इनकार कर देता है कि किसी गरीब मुल्क के सरबराह को ये जेब नहीं देता कि वो अवाम के पैसों से ये चीजें खरीदता फिरे। यही वो खूबियां, यही वो बातें थीं कि जिनके बायस अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसा बुलंद मकाम अता किया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्स हैं जो अपने मरने के बाद भी जिंदाबाद कहलाते हैं। नाजरीन, कायदे आजम की शख्सियत के ऐसे बेशुमार पहलू हैं जो आज भी हमारे लोगों की नजरों से ओझल हैं। तो उर्दू टीचर की टीम ने अपनी इस वीडियो में कायदे आजम की जहानत और उनकी ईमानदारी पर मबनी कुछ ऐसे वाकयात आपके साथ शेयर किए जो यकीनन आपको दिलचस्प लगे होंगे। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर ऐसी ही तारीखी और मालूमाती वीडियोज आप फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके द उर्दू टीचर के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। इस उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे कि बहुत जल्द किसी और वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह।